नमस्कार दोस्तों, कैपिटल माइंडसेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। और आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज शेयर मार्केट, शेयर मार्केट क्या है और यह कैसे काम करता है। तो इसके लिए हमने 10 पॉइंट्स को बनाया है और चलिए देखते हैं एक एक पॉइंट करके सारे 10 पॉइंट्स को। पहला पॉइंट है ओनरशिप। अगर हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उस कंपनी के ओनर भी बन रहे हैं। शेयर खरीदना मतलब हिस्सेदारी खरीदना है। हो सकता है छोटा स्टेक खरीद रहे हो, लेकिन उतना ही परसेंटेज हम उस कंपनी के मालिक भी बन रहे हैं। और अगर ये स्टेक बढ़ा करके एक सर्टेन अमाउंट पे चला जाए, अगर 5 से 10% तक चला जाए, तो हम उस कंपनी के मैनेजमेंट टीम में भी शामिल हो सकते हैं। सिंपल सा है, इसका मतलब ये है। अगला है सेकेंड पॉइंट, बाइंग एंड सेलिंग। स्टॉक मार्केट में हम डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स बाइंग और सेलिंग करते रहते हैं अपने प्रॉफिट गेन करने के लिए। जिस भी कंपनी का लगता है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है, बुलिश ट्रेंड की शुरुआत होने वाली, हम लोग खरीदते हैं। और जब ऐसा लगता है कि नहीं, अब तेजी खत्म हो सकती है, तो हम एग्जिट कर लेते हैं, शेयर को बेच करके बाहर निकल जाते हैं। अब थर्ड पॉइंट, ये मेन चीज़ है, कंपनियां क्यों शेयर मार्केट में लिस्ट होती हैं। तो उसका सीधा सा जवाब है, कंपनियां फंड रेज करने के लिए शेयर मार्केट में लिस्ट करती हैं खुद को। अब फंड रेज करने के कई तरीके हैं, जैसे कि आप बिना मार्केट में लिस्ट हुए आप फंड रेज कर सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स या अदर इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि आपके लिए, जो कि बड़े अमाउंट देते हैं और एक अच्छा खासा शेयर लेते हैं उस कंपनी का। लेकिन अगर आप प्रॉपरली मार्केट में आईपीओ ला करके एंटर करते हैं, तो आपके पास और भी दरवाजे खुल जाते हैं। आप चाहे जितना बेच सकते हैं ओपन मार्केट में अपना शेयर, और जितना चाहे खरीद भी सकते हैं। तो चौथा पॉइंट है प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज। सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी हमें ऐसा लगता है कि शेयर का भाव उठने वाला है, बढ़ने वाला है, तो हम लोग शेयर खरीदते हैं। और ऐसा लगता है कि नहीं, अब गिरने की संभावना है, या कोई मार्केट सेंटिमेंट हो गया, या बुल रन का खत्म हो गया, या फिर किसी प्रकार का क्रैश हो गया, जैसे कि कोरोना में हुआ था, 2008 में क्राइसिस हुआ था, हाउसिंग बबल, जिसे लेमन ब्रदर क्राइसिस भी बोला जाता है। अगर इस प्रकार का कोई संभावनाएं बनती हैं, तो इसका मतलब मार्केट क्रैश हो सकता है, तो हम लोग एग्जिट कर लेते हैं। फिर पांचवा पॉइंट है रिस्क ऑफ लॉस। अगर आप शेयर मार्केट में इंटर करते हैं, तो प्रॉफिट और लॉस ये आपका एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों ही होते रहते हैं, इनमें से कुछ भी सही या गलत नहीं है। आप कितने भी बेहतरीन ट्रेडर होंगे, लेकिन आपका सक्सेस रेशियो 60% से ज़्यादा होने की संभावना बहुत कम है। तो लॉसेस होते रहते हैं, लेकिन अच्छा ट्रेडर अपने लॉस को कंट्रोल में रखता है। सिक्स्थ पॉइंट है डिमांड एंड सप्लाई। शेयर मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर ही चलता है। जिस शेयर्स में डिमांड बढ़ जाता है, यानी खरीदारी बढ़ जाती है, तो उसका प्राइस शूट कर लेता है, ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर सप्लाई बढ़ जाती है, तो ज़्यादा खरीदने वाले नहीं रहते हैं, ऐसे समय मार्केट का प्राइस गिरता है। अब सेवेंथ पॉइंट है, ये इन्वेस्टर्स के टाइप बता रहा है कि कितने प्रकार के इन्वेस्टर्स होते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं। अब शॉर्ट टर्म में भी कई वैरायटी है। एक ऐसा भी है कि इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, जो सिंगल डे के लिए होता है। और इसके अलावा पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया। ये कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक इसमें आप होल्ड करके रखते हैं।
लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, ये खास करके बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं और इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एफआईआई डीआईआई होते हैं, ये कंपनी में सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि आज इन्वेस्ट किया अगले महीने निकाल लेंगे, नहीं, शायद अगले दशक में निकालें। यहाँ पे 8वां पॉइंट है लिंक्ड इकोनॉमी। हमारा शेयर मार्केट हमारे इकोनॉमी से पूरी तरीके से लिंक होता है। अगर हमारा जीडीपी बढ़ने वाला होता है तो हमारी कंपनियां बेहतर करती हैं, और कंपनियां बेहतर करती हैं इसलिए हमारा शेयर बूम करता है, शेयर ऊपर जाता है। लेकिन ऐसे देशों में जहाँ पे कि इकोनॉमी ग्रोथ संभव नहीं है या ग्रोथ नहीं होता है, वहाँ पे स्टॉक बहुत तेजी से मूव नहीं करता है। इसका एग्जाम्पल के लिए हम जापान का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जापान का इंडेक्स होता है, निकेई बोला जाता है उसको। जापान का इंडेक्स 1989 में लाइफ टाइम हाई टच किया था, उसके बाद वहां से क्रैश कर लिया था। 1989 के बाद अभी 2026 में उस लेवल पे पहुंच रहा है, यानी कि लगभग 30 साल से भी ऊपर का समय हो गया अपने प्रीवियस हाई को टच करने के लिए। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि जापान की इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं कर रही है। जापान की अर्थव्यवस्था या तो 0 पॉइंट समथिंग में ग्रो करती है या माइनस में, इसलिए वहाँ का शेयर भी ग्रो नहीं कर पा रहा है, सिंपल सा रीजन। लेकिन अगर इंडिया की बात करते हैं तो 1989 से लेकर के अब तक हमारा सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लगभग 25 गुना से भी ज़्यादा हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम रिस्क और रिवार्ड के बारे में बात करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए। आपका रिस्क लिमिटेड होना चाहिए, प्री डिफाइंड होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक ट्रेड में आपका कितना लॉस लेने के लिए आप तैयार हैं। ऐसा नहीं कि आप कितना भी रिस्क ले सकते हैं। और रिवार्ड के लिए भी आपको तैयार होना चाहिए कि अगर आपका एक सर्टेन अमाउंट पे आपका पोर्टफोलियो गेन हो चुका है तो आप अपना थोड़ा थोड़ा मनी एग्जिट करते रहें, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता है। अभी आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में है, कल रेड में हो सकता है। और 10वां है नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। इसका सीधा सा मतलब है फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। हमें मार्केट में बड़ा पैसा लगाने से पहले मार्केट को एक लंबा समय देना होगा। समय देते हैं अगर हम मार्केट को, और इसके बाद मार्केट के साइकोलॉजी को समझते हैं, क्योंकि हर एक कैंडल में हमारे मार्केट का ये कोई रैंडम कैंडल नहीं होता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी को ट्रेड करता है हमारा मार्केट। ठीक है दोस्तों, आपका धन्यवाद। आप आखिरी तक टिके रहे, और प्लीज़ सब्सक्राइब।